जी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत को जय। गुरुजी आज मैं आपको छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी। एक आंटी जी ने भेजा है। एक साल में 2 बार बड़े मंदिर आती थी। जब वह डायरेक्ट एयरपोर्ट से कैब करके बड़े मंदिर जाने लगी, जैसे ही बड़े मंदिर पहुंची और कैब से उतरने लगी तो कैब के ड्राइवर ने उस महिला से पूछा, मैडम क्या मैं आपके साथ बड़े मंदिर में अंदर आ सकती हूँ? तो उस महिला ने उसे मना कर दिया और खुद मंदिर चली गई। उन महिला के प्रसाद की थाली की बारी आई तो प्रसाद खत्म हो गया। फिर वह महिला बिना प्रसाद खाए बाहर आकर कैब में बैठने लगी और ड्राइवर को कहा, तुम्हें रास्ते में ही खाना खाना होगा तो कार रोक कर खा लेना। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम मैंने मंदिर का प्रसाद खा लिया है। तो उस महिला ने कहा, मुझे मंदिर के अंदर भी भंडारा नसीब नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे मिल गया? तो ड्राइवर ने बताया कि कोई बाबा थाली में प्रसाद लेकर आए थे और मुझे प्रसाद दे गए। तभी उस महिला ने गुरुजी की फ़ोटो दिखाई और उन्होंने कहा, ये तो बाबा हैं। बाबा तो नहीं थे। ड्राइवर ने फ़ोटो देखकर कहा, हाँ जी मैडम यही आए थे। वह महिला समझ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अमीर तो गुरुजी के पास आते हैं लेकिन गुरुजी गरीबों के पास जाते हैं। अब मैं दूसरा सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के लिए स्वेटर बुनूं, तो वह दुकान से ऊन लेकर आई और स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। वह जब एक कुंदा डालती तो गुरुजी का सिमरन करती। गुरुजी का नाम जपते हुए उन्होंने बहुत सारे कुंदे डाले। हर कुंदे के साथ गुरुजी के नाम को जोड़ा। उनकी बहू ने संगत जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी एक कुंदा डालने दो, तो संगत जी ने मना कर दिया क्योंकि उनकी बहू अभी गुरुजी से उतना नहीं जुड़ी थी। उन्होंने मना कर दिया कि तुझे नहीं पता है इसको कैसे कैसे बुनना है और बुनने से मना कर दिया। एक बार जब संगत जी घर पर नहीं थे तो उनकी बहू ने चुपके से 2-3 डाल दिए और संगत जी को पता भी नहीं चला। जब संगत जी घर आई तो उन्होंने फिर से सिमर करते हुए गुरुजी के लिए स्वेटर पूरा किया। जब संगत जी दर्शन के लिए गुरुजी के पास गई तो गुरुजी को स्वेटर भेंट की और कहा, गुरुजी और ना पाक इसे पहन कर दिखाओ। गुरुजी ने कहा, जरूर पाऊंगा। स्वेटर तू बनाई है, स्वेटर विच नाम दी खुशबू आ रही है और ये 3 कुंदे किन्ने पाए हैं? गुरुजी ने कुछ भी नहीं छुपता, घाट घाट की खबर उनको रहती है। गुरुजी हमारी सारी भावनाओं को देखते हैं। तीसरा सत्संग। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वह घर के चक्कर लगाने लगा पर चैन नहीं पड़ रहा था। आखिर थक कर नीचे आ गए और कार निकाली, शहर की सड़कों पर निकल गए। रास्ते में गुरुजी का मंदिर दिखा तो सोचा थोड़ी देर मंदिर आकर गुरुजी के पास बैठ जाता हूँ। तो पता चला उस टाइम अंदर नहीं जा सकते। तब वे गुरुजी के मंदिर बाहर ही बैठे गए। फिर उन्हें सोचा प्रार्थना करता हूँ शायद मुझे शांति मिल जाए। वैसे मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन जैसे ही वहाँ बाहर बैठा तो देखा एक संगत वहाँ पहले से ही बैठी हुई थी, पर उन संगत के उदास चेहरे पर आंसू कुछ और ही कह रहे थे। सेठ ने उन अंकल से पूछा, इतनी रात को आप मंदिर के बाहर क्या कर रहे हैं? अंकल जी ने कहा, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, सुबह उसका ऑपरेशन है, नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर सेठ के पास उस टाइम जितने भी रुपए थे उन्होंने अंकल को दे दिए। अब वे गरीब अंकल के फेस पर चमक आ गई। सेठ ने अपना कार्ड भी दिया, कहा इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। उन अंकल जी ने सेठ से कहा, मुझे आपका कार्ड नहीं चाहिए। उन्होंने उनको वह कार्ड वापस दे दिया, कहा कि मेरे पास आपका पता है, इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किसका पता? अंकल जी ने, आपके पास क्या आप मुझे जानते हैं? तो उन गरीब अंकल ने सेठ जी से कहा, हाँ, जिसने आपको रात को 2:30 बजे मेरे पास भेजा है, मेरे पास उसका नंबर है। इतने अटूट विश्वास से कार्य पूरे हो जाते हैं। घर से जब भी बाहर जाएं तो अपने घर में विराजमान गुरु जी से जरूर मिलकर जाएं और जब लौटकर वापस आएं तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में ये नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो गुरु जी के पास 2 मिनट खड़े होकर हाथ जोड़कर बोलें कि गुरु जी चलिए, आपको मेरे साथ ही रहना है, और ऐसा बोलकर निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहनते हो, पर समय तो गुरुजी के हाथ में ही है। चौथा सत्संग। एक छोटे बच्चे ने गुल्लक के सारे सिक्के निकाले और उसको इकट्ठे करके पॉकेट में रख लिया और घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की शॉप थी और सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ गई।
और काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, पर छोटी बच्ची किसी को नज़र नहीं आ रही थी और ना ही उसकी आवाज़ पर कोई गौर कर रहा था। बहुत बिजी थे दुकान के मालिक। कोई दोस्त बाहर देश से आया हुआ था, वह भी उनसे बात करने में बिजी था। तभी उस बच्चे ने पॉकेट से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका। सिक्के की आवाज़ से उसका ध्यान उसकी तरफ गया। उस बच्चे की तरकीब काम आ गई। दुकानदार